नमस्कार दोस्तों, वंश आर्टिकल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन संघर्ष की एक सबसे बड़ी वजह यूनाइटेड स्टेट्स है। इस पर कोई क्यों नहीं चर्चा कर रहा है, कोई उन्हें उत्तरदायी क्यों नहीं ठहरा रहा है, उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा। रूस यूक्रेन संघर्ष के तीन अहम किरदार हैं, अमेरिका, रूस, यूक्रेन। पहले दो किरदार बहुत ही सियाने हैं और तीसरा किरदार कान का कच्चा। आखिर क्या किया अमेरिका ने जो इस जंग की शुरुआत हुई? साल 1991 में सोवियत संघ के बिखरने से ठीक पहले जेम्स बेकर, जो उस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने गोरबाचोव को आश्वासन दिया था कि हम सिर्फ यूनाइटेड जर्मनी को नाटो की सदस्यता देंगे, से आगे हमारा कोई इरादा नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? नाटो का पूरब की तरफ विस्तार जारी रहा। कभी पोलैंड, कभी हंगरी, एक एक करके नाटो की सदस्यता बढ़ते गए और पिछले 20-21 सालों में नाटो के सदस्य दोगुने हो गए। अमेरिका ने रूस को धोखा दिया। धीरे करके अमेरिका के नेतृत्व का एक मिलिट्री गुट उसकी छाती पर लाकर खड़ा कर दिया। अब समय रेखा पर थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। साल 2008 में एक और भयानक गलती अमेरिका ने की। उसने एक घोषणा की कि वो जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो की सदस्यता देगा। इस घोषणा का नतीजा ये हुआ कि जॉर्जिया पर हमला कर दिया। साल 2012 में रूस के चहेते विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। फिर अमेरिका ने यूक्रेन में उसके खिलाफ हवा दी और साल 2014 में उन्हें हटना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ, रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को हथिया लिया। रूस के अनुसार उसकी ये सब करतूतें उदारवाद को फैलाने के लिए थी। अमेरिका अपनी हेकड़ी को उदारवाद मानता है। अमेरिका ने इराक पर हमला किया उदारवाद और प्रजातंत्र को फैलने के लिए। साल 2011 में लीबिया में भी यही किया। वियतनाम की बात हो या अफगानिस्तान, हर जगह इसने प्रजातंत्र और उदारवाद के नाम पर बर्बादी की। आखिर रूस की कितनी गलती है? अब तो खैर रूस एक ऐसे तानाशाह की गिरफ्त में है कि यूक्रेन की तो बात छोड़िए, उसने अपने नागरिक उससे सुरक्षित नहीं। उसकी हरकतें स्टालिन से भी मिलती जुलती है। उसने अपना विरोध बिल्कुल पसंद नहीं, अपने विरोधियों को भयानक से भयानक जहर देने से भी नहीं कतराता। लेकिन अगर पुतिन की जगह कोई और भी होता तो रूस के लिए इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल था। अमेरिका नाटो को उसकी छाती पर लाकर खड़ा कर दे। लगातार में ही नहीं रहा बल्कि तेजी से अपना विस्तार भी करता रहा। रूस के लिए कोई कमजोरी दिखाना रूस को पावर पॉलिटिक्स से बाहर करना था। आखिर यूक्रेन से कहां गलती हो गई? अगर आप दो तिकड़मबाजों के बीच खड़े हो तो एक को ज्यादा अहमियत देने का मतलब है दूसरा नाराज होगा। ये सीधी सी बात यूक्रेन को समझ में नहीं आई। उसे लगा कि वो एक संप्रभु देश है, जिसकी चाहे उसकी सदस्यता ले, उसकी मर्जी। तो संप्रभुता की रक्षा कौन करेगा? या तो वो देश खुद की अपनी संप्रभुता की रक्षा करे या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन फिलहाल जो पंचायत बनी हुई है दुनिया के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी कोई सुनता नहीं। या फिर कहे वो ही तिकड़मबाज उस पंचायत में बैठे हैं जो इस संघर्ष के अहम किरदार भी हैं। जब पुलिस ही चोर हो या फरियाद किससे करें? यूक्रेन के लिए ज्यादा समझदारी होती अगर वो न्यूट्रल रहता। जय हिंद, जय भारत।